वेलकम टू द सेशन गाइस, माय नेम इज शुभम सूर्यवंशी और इस पर्टिकुलर वीडियो पे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स M1 की सारी दिक्कतें जो है मैं खत्म करने वाला हूँ। देखो 3-4 दिन में एग्जाम है। हो सकता है आप एक दिन पहले देख रहे हो सकता है 2 दिन पहले देख रहे हो, डिपेंड्स, बट ठीक है, जो मैं एनालिसिस देने वाला हूँ उसकी हेल्प से आपका काम 1-2 दिन के अंदर अंदर पूरा हो जाएगा। ठीक है। सो फटाफट से बता देता हूँ कि यार ओवरऑल हम क्या करने वाले हैं, इस वीडियो से हमें क्या क्या चीजें मिलने वाली है। जैसा आपने थंबनेल में देखा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको लिस्ट ऑफ द क्वेश्चंस चाहिए है, वो डेफिनेटली आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। सोर्स भी बता दूंगा मैं आपको कहां से मिल जाएगी। फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, कुछ परचेज नहीं करना है, बस थोड़ा सा इस वीडियो को ध्यान से देख लो। पहले एनालिसिस जो मैं करके दिखा रहा हूं उस पेपर पैटर्न के एनालिसिस को देख लो। उसको देखने के बाद जहां से बताऊंगा वहां से आप लिस्ट ऑफ द क्वेश्चंस उठा लीजिएगा। कुछ वहां पे परचेस करने की जरूरत नहीं है लिस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के लिए, और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर लीजिएगा। ओके, चलिए देखते हैं। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा पेपर का पैटर्न, उसका थोड़ा सा एनालिसिस हमें देखना है। चारों यूनिट करने की जरूरत नहीं है, 5 और 6 यूनिट हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनमें एग्जैक्टली क्या छोड़ सकते हैं वो भी बताऊंगा। क्योंकि पूरा का पूरा 5th यूनिट और पूरा का पूरा 6th यूनिट भी करने की जरूरत नहीं है। और जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि 5 और 6 यूनिट सफिशिएंट नहीं है पास होने के लिए, क्योंकि 5 और 6 मिला के आपके पास 30 मार्क्स का ही आता है। ठीक है। एक क्वेश्चन भी अगर आपने गलत कर दिया तो आप 28 के नीचे चले जाएंगे, इसलिए हमें बैकअप के लिए यूनिट नंबर 3 और 4 में से कुछ एक ऐसी चीज जो सबसे इजी पार्ट हो यूनिट नंबर 3 का, जो सबसे इजी पार्ट हो यूनिट नंबर 4 का, उस इजीएस्ट पार्ट को भी हमें पढ़ के जाना है थोड़े से बैकअप के लिए, ताकि हम एटलीस्ट 30 की जगह पे 40 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करके आए। ताकि भगवान ना करे कुछ एक आधा गलत हो गया हमारा, ठीक है, तो हमारे पास थोड़ा बैकअप होना चाहिए, हम पास हो जाएं फिर भी। जिसको 40+ चाहिए उसके लिए तो मैं यही सजेशन दूंगा पास होने के लिए कि भाई तुम अभी सोचना बंद करो। तुम यूनिट नंबर 3, 4, 5, 6 में से 5, 6 पूरा करो और 3, 4 में से कोई एक पूरी करके जाओ। ठीक है, और कोई रास्ता नहीं है। बट जो 28, 29, 30 के आसपास खेल रहे हैं उनके लिए स्ट्रैटेजी बढ़िया वर्क कर सकती है। ठीक है। सो वो चीज हम बताएंगे कि कौन सा ऐसा पार्ट है जो आप इजीली कर सकते हो 3 और 4 में से, और 5 और 6 में से भी कौन सा छोड़ सकते हो, वो भी डिस्कशन होगा। ओके। सो फटाफट से आपको आगे लेके चलते हैं कि किस तरीके से आप 20 या 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके आप 2 या 3 दिन के अंदर अंदर अपना लिमिटेड स्कोर जो है 28 या 50 जो भी आपका टारगेट है वो अचीव कर सकते हैं। ठीक है, ये डिटेलिंग रहेगी आपकी। ठीक है। यूनिट नंबर 5 से हम शुरुआत करेंगे। यूनिट नंबर 5 में हमें सबसे पहले ये समझना है कि भैया पढ़ने के लिए चीजें बहुत है, बट इसमें से एग्जैक्टली एग्जामिनेशन में क्या चीज आ रही है। अब मैंने यूनिट नंबर 5, यूनिट नंबर 6 और यूनिट नंबर 3 एंड यूनिट नंबर 4 अब बैक टू बैक मैं आपको दिखाते चल रहा हूँ। बैक टू बैक धीरे धीरे भी दिखाऊंगा, बट ओवरऑल आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि यार मैंने जो एनालिसिस किया है ना वो पूरा डिटेल में किया है। मैंने एसपीपीयू के प्रीवियस ईयर के पेपर्स के मैं स्क्रीनशॉट्स भी डाल रहा हूँ, उन प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को लेकर एनालिसिस किया है। सो प्लीज इस वीडियो को डिटेल में ध्यान से देख लो। हो सकता है 30 मिनट्स का वीडियो हो, बट इसे देख लोगे तो तुम्हारा जो प्रिपरेशन टाइम है वो काफी हद तक रिड्यूस हो जाएगा, एंड दैट इज समथिंग वी एक्चुअली वांट। ठीक है, कि प्रिपरेशन टाइम कम है तो वो कम टाइम में कैसे करना है। तो प्लीज इस वीडियो को डिटेल में देखिएगा, भगा भगा के मत देखना। देखना है तो देख लो, फिर तुम्हारा नुकसान है, मुझे मत बोलना। ओके, शुरुआत करते हैं यूनिट नंबर 5 से। देखो यूनिट नंबर 5 में इतनी सारी चीजें हैं हमारे पढ़ने के लिए। ठीक है, लेकिन एग्जाम में अगर आप देखोगे, सो दो चीजें हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके पास ऑप्शंस में क्वेश्चन आते हैं, डेफिनेटली दो में से कोई क्वेश्चन आपको चूज करना पड़ता है। यूनिट नंबर 5 में आपसे लीनियर, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, ये दोनों ही सवालों में पूछा जा रहा है। तो यहां पर आप बच नहीं सकते। आपको यूनिट नंबर 5 अगर करनी है तो लीनियर डिपेंडेंसी और लीनियर इंडिपेंडेंट ये वाला पार्ट करके ही जाना पड़ेगा। ठीक है। एग्जामिन द कंसिस्टेंसी और सॉल्व इक्वेशंस, ये दोनों एक दूसरे से सिमिलर है। ओके। सो बेसिकली आपको रैंक पढ़ना है, इनवर्स पढ़ना है, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस पढ़ना है। फिर आगे बढ़ोगे तो लीनियर डिपेंडेंसी, इंडिपेंडेंसी, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ये सब है, लेकिन इतना सारा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। आप बहुत आसानी से अगर चाहें तो इन दोनों चीजों को स्किप कर सकते हैं। आप डायरेक्टली सिस्टम ऑफ इक्वेशन से अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। बस आप इसने स्किप तभी करिएगा जब आपको थोड़े बहुत बेसिक्स आते हो। अगर बिल्कुल भी नहीं आते, लाइफ में पहली बार मैट्रिसेस देख रहे हो, तो मैं बोलूंगा यार इनके थोड़े से बेसिक्स पढ़ लो। डिटेल में इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है, खाली बेसिक्स भी इनके सफिशिएंट होते हैं। ओके, है ना। सो थोड़ा सा पता है कि भाई रैंक क्या होती है, कैसे निकाला जाता है, बिकॉज रैंक का बहुत ज्यादा काम आपको होमोजीनियस होना, जो होमोजीनियस में आने वाला है। ठीक है, सब कुछ रैंक पे बेस्ड होता है, तो एटलीस्ट रैंक होती क्या है उसके बारे में जानकारी ले लीजिएगा, उतना सफिशिएंट है। इनवर्स होता क्या है उसकी जानकारी बस ले लीजिएगा। एक बार आप वो जानकारी ले लेते हैं तो आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का सब कुछ पढ़ के जाना है। आपको होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस के बारे में चीजें हैं, कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी है, फिर ये है ना। सो आपको तो ये सब कुछ पढ़ के जाना है। द रीजन इज कि हमें नहीं पता कि एग्जाम में वो कंसिस्टेंसी पे पूछेगा या सॉल्व इक्वेशंस पे पूछेगा। माना कि ये और में दे रहा है, बट हमें तीनों क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है।
तो क्या छोड़ें, कुछ लोगों का आता है दिमाग में यार मैं कंसिस्टेंसी छोड़ लेता हूँ, मैं नीचे वाले तीनों कर लूंगा। कुछ लोगों का आता है कि यार मैं सॉल्व इक्वेशन छोड़ लेता हूँ, मैं ऊपर वाले तीनों कर लूंगा। तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि इसमें जो करंट इन द नेटवर्क वाला है ना, ये सबसे अलग वाला पार्ट है। ठीक है, सो आप इस वाले पार्ट को छोड़िए। ठीक है, अब एग्जाम में जरूरी नहीं है कि कंसिस्टेंसी के साथ में लीनियर डिपेंडेंसी और ऑर्थोगोनल आ जाए। कभी कभी कंसिस्टेंसी की जगह पे सॉल्व इक्वेशंस के साथ में भी वो लीनियर डिपेंडेंट ऑर्थोगोनल डाल देता है। ठीक है, इंस्टेड ऑफ कंसिस्टेंसी वो यहाँ पे आपका जो यूनिक सॉल्यूशन और जो इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला हम पढ़ रहे हो ना, उसके साथ भी इन दोनों क्वेश्चंस को डाल सकता है। ठीक है, ऑल्सो ये कंसिस्टेंसी और सॉल्यूशंस वाली जो चीजें हैं वो एक दूसरे से बहुत रिलेटेबल है। ठीक है, वो सब कुछ आपके सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के अंदर आ जाती है। तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप इसमें कुछ भी छोड़ने की कोशिश ना करें, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आप पूरा पढ़ें। और अगर कुछ छोड़ना है आपको तो आप ये वाला पार्ट छोड़ दीजिए। ठीक है, इसको छोड़ के आप बाकी सारा पार्ट कर लीजिए, आपके 15 नंबर पूरे पूरे आ जाएंगे। 15-15 मार्क्स के आपके क्वेश्चन होते हैं। ठीक है ना। सो अभी अभी जो चीज मैंने बताई है, जस्ट टू प्रूव दैट थिंग, मैं आपको स्क्रीनशॉट्स जो मैंने पेपर्स के लिए रखे हैं वो मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, सो मैंने 4 ईयर्स के पेपर्स का एनालिसिस किया है। 2023 का किया है, 2022 का किया है, 2024 का भी किया, नवंबर 2023 का भी किया है। ठीक है, सो जस्ट टू शो, एक और पेज है हमारे पास में सेम, मई 2024 का भी किया, नवंबर 2023 का भी किया। ये 4 पेपर के एनालिसिस के बाद ये चीज समझ में आई है कि हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशंस तो पढ़ के जाना है, जिसमें हमारी कॉन्सिस्टेंसी वगैरह आ जाती है। ओके, लीनियर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट हर जगह आता तो वो हमें करना ही करना है। ऑर्थोगोनल हमें करना है, हम छोड़ किसको रहे हैं, हम नेटवर्क फाइंडिंग को छोड़ रहे हैं। अभी नेटवर्क फाइंडिंग का क्वेश्चन हर जगह दिखेगा आपको, है ना, आप अगर ध्यान से देखोगे। सो हर पेपर में, ओके, ये 2023 का पेपर है तो यहाँ देखो आपको इधर भी नेटवर्क के बारे में क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस को लेके क्वेश्चन आता है आपका। ठीक है, नेटवर्क फाइंडिंग का 2022 में देखोगे यहाँ पर भी ये क्वेश्चन दे रखा है। बट हर बार आप देखोगे तो ऑर्थोगोनल का जो है वो भी आता है आपके सपोर्ट में। ठीक है, यहाँ पे भी आप देखोगे ऊपर की तरफ ऑर्थोगोनल का है आपके सपोर्ट में। ओके, है ना। सो हो क्या रहा है यहाँ पे, हो ये रहा है बड़ा सिंपल सा टास्क कि हमने अगर कंसिस्टेंसी पढ़ रखी है तो आप देखिएगा 2022 के पेपर में यहाँ पे उसने नो सॉल्यूशंस और इनफाइनाइट सॉल्यूशंस दे रखा है। ठीक है, तो मैंने कहा ना आपको, आपको कंसिस्टेंसी भी पढ़नी है और यूनिक सॉल्यूशन इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाली भी चीज पढ़नी है, मतलब सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आपको पूरा पढ़ना है। क्योंकि वो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के साथ में भी ऑर्थोगोनल जोड़ सकता है। ठीक है, या फिर यहाँ देखोगे तो कंसिस्टेंसी वाले क्वेश्चन के साथ में भी ऑर्थोगोनल जोड़ सकता है। ठीक है, तो रिस्क नहीं लेने का है। तो छोड़ने वाला पार्ट कौन सा है, सिर्फ ये करंट वाला पार्ट है आपका छोड़ने का, है ना। इस वाले पार्ट को बस आप छोड़ दीजिएगा। ठीक है, और आप सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ठीक है, पूरा पढ़िएगा, जिसमें आपका ये वाला और ये वाला पार्ट कवर हो जाता है ना। दोनों में से किसी का भी क्वेश्चन आ सकता है ऊपर की तरफ। फिर ये लीनियर डिपेंडेंसी इंडिपेंडेंसी तो है ही, और फिर ऑर्थोगोनल है। इतना पढ़ लो, आपके पूरे पूरे 15 मार्क्स जो हैं वो कवर हो जाएंगे, आपका पेपर आराम से निकल जाएगा। ठीक है, यही सेम डिटेल अगर आप और वेरिफिकेशन देखना चाहते हो तो 2024 के पेपर में भी आप देख सकते हो, 2023 के पेपर में भी देख सकते हो। आपसे सवाल ऐसे ही पूछे गए हैं, कंसिस्टेंसी या सॉल्व इक्वेशंस को लेके पहला सवाल आएगा। अब यहाँ देखो, उसने 2023 में क्या किया, कंसिस्टेंसी को लेके सवाल पूछा। ठीक है, फिर लीनियर डिपेंडेंस इंडिपेंडेंस को लेके पूछा और लास्ट में ऑर्थोगोनल डाल दिया। तो यही 3 चीजें जो हम पढ़ के जा रहे थे। बट कभी कभी उसको मजा नहीं आता, वो कंसिस्टेंसी के जगह पे यूनिक सॉल्यूशन की बात करने लगता है। ठीक है, सो अगर आप यहाँ देखोगे 2024 जो जस्ट अभी भी पेपर हुआ है आपका, ठीक है, कुछ महीने पहले। सो वहां पे उसने कंसिस्टेंसी की जगह किसको रख दिया, उसने ये यूनिक सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन वाले को रख दिया। और लीनियर डिपेंडेंस इंडिपेंडेंस तो उसका फेवरेट है ही, और फिर उसने ऑर्थोगोनल रख दिया। ठीक है, तो हमें यह पता है कंफर्म कि ऑर्थोगोनल और इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट तो पक्के से आने वाला है। लेकिन जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है वो यूनिक सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन का भी हो सकता है, वो कंसिस्टेंसी को भी लेके हो सकता है। इनफैक्ट कंसिस्टेंसी और यूनिक सॉल्यूशन और सॉल्यूशन एक दूसरे से रिलेटेड भी हैं। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस पूरा पढ़ना है और उसके बाद में ये दोनों पार्ट करना है और यूनिट 5 हमारा खत्म, सॉर्टेड। ठीक है, अच्छा, ये तो आपके कुछ पीवाईक्यूज आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, मेरे पास पूरी लिस्ट है क्वेश्चंस की, जस्ट अ सेकेंड आप वेट करिएगा, मैं आपको पूरी लिस्ट दिखाता हूँ। ओके, बिकॉज दैट लिस्ट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, सो एक सेकेंड, हाँ। सो मैंने इस तरीके से लिस्ट बना रखी है ना। तो जितने भी अब तक आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं किस चीज को लेकर, आपसे जो भी सवाल आपके कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी या यूनिक सॉल्यूशन नॉन यूनिक सॉल्यूशन को लेकर पूछे गए हैं, वो सब अवेलेबल है यहाँ पे। ठीक है, तो सारे कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी क्वेश्चंस बैक टू बैक अवेलेबल है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ोगे तो फिर नॉन ट्रिवियल ट्रिवियल सॉल्यूशन जिसकी बात होती है, या जैसे हम यूनिक सॉल्यूशन बुलाते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन बुलाते हैं, आप देख सकते हो उसकी पूरी की पूरी लिस्ट अवेलेबल है यहाँ पे। ठीक है ना। आगे बढ़ोगे तो फिर लीनियर डिपेंडेंस इंडिपेंडेंस की पूरी लिस्ट अवेलेबल है। सो ये जो पीडीएफ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बहुत बड़ी पीडीएफ है, बहुत बड़ी, मतलब 6-7 पेज की पीडीएफ है। और ये पीडीएफ से आपको सारे लिस्ट ऑफ द क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और यही पीडीएफ है जिसकी बात मैं इनिशियली कर रहा था।
कहाँ मिलेगी ये पीडीएफ? सुनो, बड़े ध्यान से सुनो। ये सारी जो पीडीएफ है वो उसके लिए कुछ पे करने की जरूरत नहीं है, ये पूरी की पूरी पीडीएफ लिस्ट ऑफ द क्वेश्चंस की मेरे एप्लीकेशन पे मिल जाएगी, ठीक है? ओके। सो डिस्क्रिप्शन में मेरे एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, वहां क्लिक करिए, एप्लीकेशन पे जाइए, वहां पे बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है। सो आप M1 फुल कोर्स जो है उसमें भी आप चेकआउट कर सकते हैं, ये पीडीएफ अवेलेबल है। M1 का जो मैंने एक बैकलॉग स्पेसिफिक कोर्स बना रखा है, ठीक है, जैसे मैं क्रैश कोर्स बुलाता हूँ, वहां पे भी आपकी ये सेम पीडीएफ अवेलेबल है, आप जाके उसे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है ना? इंपॉर्टेंट बात जो मुझे आपको एक और बतानी यूनिट 6 की तरफ बढ़ने से पहले, तो वो बात मैं आपको बिल्कुल यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है? सो इधर देखिएगा ध्यान से। जब आप जाएंगे एप्लीकेशन में, ये तो मैं वेबसाइट पे दिखा रहा हूँ, सो इस तरह के आपको कोर्सेस मिलेंगे। आप चाहे बैकलॉग वाला देख सकते हैं, चाहे फुल कोर्स देख सकते हैं, कहीं पे भी जाओ, क्लिक करो। सो आपकी जो पीडीएफ है जिसके बारे में बता रहा हूँ, सो वो पीडीएफ आपको दिख जाएगी, ठीक है, लर्निंग मटेरियल में। एप्लीकेशन में ज्यादा इजीली दिखेगी। ओके। हाँ, अभी प्रॉब्लम क्या है कि ये पीडीएफ मैं यहाँ से एक्सेस करूंगा, ये बोलेगा बाय नाउ करने के लिए, वो लैपटॉप पे बाय नाउ करने के लिए बोलता है। बट आप फोन पे डाउनलोड, फोन पे अगर आप एप्लीकेशन देखोगे तो वहां पे ये पीडीएफ फ्री में मिल जाती है आपको, ठीक है? इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, प्लीज आप इन्हें चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है? सो यूनिट नंबर 5 की कहानी तो हमने आपको दिखा दी, अब बढ़ते हैं यूनिट नंबर 6 की तरफ। क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है? देखो, यूनिट नंबर 6 बहुत ही प्यारा यूनिट है भाई। सिर्फ 4 ही चीजें हैं, और उस 4 चीजों में जो आखिरी वाली चीज है ना, क्वाड्रेटिक और कैनोनिकल फॉर्म, इसको आप छोड़ दीजिएगा। आप बाकी 3 चीजें पढ़ के जाइए, आपका काम बन जाएगा, ठीक है? बिल्कुल सिंपल चीज बोल रहा हूं। हर सवाल आप देखोगे तो ऐसे ही आता है। आप आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर सबसे पूछेगा, केले हैमिल्टन पूछेगा और डायगोनलाइजेशन पूछेगा, ठीक है? यहां देखेंगे वापस से आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर पूछेगा, केले हैमिल्टन पूछेगा, बट इस बार डायगोनलाइजेशन की जगह वो रिड्यूस टू क्वाड्रेटिक एंड कैनोनिकल फॉर्म पूछेगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो यहां पर भी ये वाला फॉर्म पूछ ले और यहां पर भी वाला फॉर्म पूछ ले, दोनों जगह कभी भी वो ये वाला क्वेश्चन नहीं पूछेगा। क्योंकि ये दोनों जगह नहीं पूछेगा तो हमें पास समय कम है, हमें इसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, हम डायगोनलाइजेशन पढ़ लेंगे। उल्टा डायगोनलाइजेशन थोड़ा सा आपके आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर से रिलेटेड भी है, तो वो पढ़ने में भी आसान जाता है, मॉडल मैट्रिक्स वाला, है ना? तो ये 3 चीजें कर लीजिए, 5-5 नंबर के 3 सवाल आएंगे आपके पास, 15 मार्क्स का, आप पढ़ के जाइएगा, आपका काम वहीं पे खत्म। 15 मार्क्स आपकी जेब में है, ठीक है? इसकी भी लिस्ट ऑफ द क्वेश्चन जैसे मैंने बताया था, डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, वहां पे चले जाओ, मिल जाएगी लिस्ट आपको। ये एनालिसिस भी पूरा डिटेल में किया है, विद प्रूफ आपको दिखा रहा हूँ। आप जब देखना शुरू करेंगे यहाँ पे, सो क्वेश्चंस देखो, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स से आएगा, केली हैमिल्टन से आएगा, डायगोनलाइजेशन से आएगा, ठीक है? मैं 2022 का पेपर दिखाता हूँ। आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स, ठीक है? आगे बढ़ोगे सो केले हैमिल्टन थ्योरम, सेकंड वाली चीज जो हम बात कर रहे थे। फिर आगे बढ़ोगे तो फाइंड द मॉडल मैट्रिक्स, डायगोनलाइजेशन करना है, ये वाला पार्ट। इसके और में आता है तुम्हारा क्वाड्रेटिक टू कैनोनिकल फॉर्म वाला, तो हम हमेशा इस और वाले क्वेश्चन को छोड़ेंगे, हम हमेशा इन तीनों को करेंगे। और देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ दिखा रखे। हर बार आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स पहला वाला हो गया, केले हैमिल्टन दूसरा वाला हो गया, तीसरा डायगोनलाइजेशन वाला क्वेश्चन हो गया, डायगोनल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, बहुत ईजी होता है, ठीक है? अगेन इसके और में देखोगे तो वापस से आपको ये वाला सवाल आता है, तो नहीं करेंगे हम वाले 3 सवाल, हम इनको करके जाएंगे, है ना? तो हमें सिर्फ 3 चीजें पढ़नी है, और ये 3 चीजें अगर हम पढ़ लेते हैं तो हमारा काम खत्म है। 5-10-15, 3-3 5-5 नंबर के 3 हो गया कितने, 15 मार्क्स, ठीक है? तो इस तरह से बहुत आसानी से आपको टोटल यूनिट नंबर 5 में 15 मार्क्स मिल जाएंगे, यूनिट नंबर 6 में 15 मार्क्स मिल जाएंगे, और ये दोनों को मिला के हो जाते हैं आपके टोटल 30 मार्क्स। अब इसके बाद आपका थोड़ा सा रियल स्ट्रगल शुरू होता है, क्योंकि अगर आप ऐसे हैं, उनमें से हैं जिनको आ, ये बात समझ में आ रही है कि यार सिर्फ 30 मार्क का पढ़ के जाएंगे, एक क्वेश्चन भी गलत हो गया तो हम फंस जाएंगे, ठीक है? तो उनके लिए मैं आपको बता दूं कि आपको यूनिट नंबर 3 में से कुछ एक चीज जो सबसे इजी वाली वो पढ़नी पड़ेगी, यूनिट नंबर 4 से कुछ एक चीज जो सबसे इजी वाली वो पढ़नी पड़ेगी, ठीक है? तो मैं अगेन आपको दिखा देता हूं, जो कुछ किया है पूरा एनालिसिस लेके किया है, ठीक है ना? पेपर्स आपके सामने हैं, राइट, ठीक है? यही यूनिट 6 की चीज 2024 में और 2023 में भी रिपीट हुई थी, बड़े ध्यान से देखिएगा, हर बार वही होता है। आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स बता दीजिए, केले हैमिल्टन थ्योरम बता दीजिए, डायगोनलाइज करवा दीजिए। ऑप्शन में आता ही आता है ये हमेशा, ठीक है? आइगन वैल्यूज वेक्टर्स बता दीजिए, केले हैमिल्टन कर दीजिए, डायगोनलाइज कर दीजिए, ठीक है? एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि नंबर्स हमेशा चेंज होते हैं, क्वेश्चंस हमेशा चेंज होते हैं आपके, तो प्लीज आप ये सोच के मत जाइएगा कि यार PYQs कर लूंगा तो काम नहीं। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, क्योंकि वहां पे नया क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है? ना, कमिंग बैक टू द पॉइंट कि यार 5 और 6 मिला के हमारे पास 30 नंबर की चीज हो जाती है, तो फिर यूनिट 3 और 4 में से कौन सी इंपॉर्टेंट चीज करें, दिखाता हूं, ठीक है? यूनिट 3 और 4 का भी मैंने एनालिसिस कर रखा है, और उस एनालिसिस के हिसाब से, ठीक है ना? यहाँ से मैंने एनालिसिस कर रखा है पूरा, चलो आपको चैप्टर्स भी दिखा देता हूँ, ठीक है ना? स्क्रीनशॉट्स भी ले रखे हैं, 2023 उठा सकते हो, 2022 किसी का भी उठा के देखो, सेम पैटर्न है, ठीक है?
सबसे पहला सवाल यूनिट नंबर 3 से जब भी वो पूछेगा तो वो आपसे डायरेक्ट डिफरेंशिएशन पे ही पूछेगा, ठीक है ना। दूसरा सवाल जब वो पूछेगा तो आपसे, या ध्यान से देखो, ये जो है इस फॉर्मेट को देख के समझ में आएगा तुम्हारे, ये होमोजीनियस वाला क्वेश्चन, इसमें यूलर वाली इक्वेशंस लगती है, ठीक है। और जो तीसरा वाला सवाल है वो वेरिएबल सॉरी कंपोजिट फंक्शन का पूछा है उसने। तो हर बार ये चीज फिक्स होती है, वो शुरुआत करेगा जब तो वो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन का पहला क्वेश्चन पूछेगा, दूसरा यूलर्स थ्योरम से पूछेगा, तीसरा कंपोजिट से। इसके और में वो बाकी की 3 वेराइटीज कवर करता है, ठीक है ना। तो वेरिएबल एस कांस्टेंट, ध्यान से देखो वेरिएबल एस कांस्टेंट कवर किया है यहाँ पे, ठीक है। होमोजीनियस यूलर वाला, वापस से होमोजीनियस वाला क्वेश्चन दिया उसने यूलर का, ठीक है, ओके। एंड तीसरा वाला देखोगे तो वापस से कॉम्पोजिट का क्वेश्चन पूछा, लेकिन इस बार जो वो कॉम्पोजिट क्वेश्चन पूछता है वो थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन बेस्ड रहता है, थोड़ा सा टफ हो जाता है करने के लिए, ठीक है ना। सो हमारा काम क्या है कि हम ये सेकंड वाले क्वेश्चन की तरफ नहीं जाएंगे, हमको यहां से देखना है कि सबसे इजी वाला पार्ट कौन सा है, ठीक है। तो सबसे इजी वाला पार्ट लकीली जो है वो हमारा यूलर्स वाला पार्ट है, और जो सबसे इजी वाला पार्ट है वो इधर भी आ रहा है, वो इधर भी आ रहा है, ठीक है। तो हमारी किस्मत थोड़ी सी चमक चुकी है। तो हमें इतना पता है कि अब यूनिट नंबर 3 जो है, उस यूनिट नंबर 3 से हमें कुछ करें या ना करें हम, लेकिन हम यूलर्स थ्योरम का पूरा पढ़ के जाएंगे। और सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि यूलर्स थ्योरम, या इसे हम होमोजीनियस बुलाते हैं, ये वन ऑफ द इजीएस्ट पार्ट है आपके यूनिट 3 का, ओके। सो अगर आप इसे पढ़ के जाते हैं यूलर्स वाली चीज को, तो जो भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा वो 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, आप उसे आराम से बना सकते हैं, ठीक है। यूनिट 5 के 15 मार्क्स, यूनिट 6 के 15 मार्क्स, यहाँ के 5 मार्क्स, टोटल हो गए 35। जस्ट फॉर सेफ्टी एक 5 मार्क्स की चीज और उठानी है, तो वो मैं यहां से नहीं उठाऊंगा क्योंकि यहाँ की बाकी चीजें थोड़ी सी टफ है, ओके। तो मैं अब क्या करूंगा, मैं थोड़ा दिमाग लगाऊंगा और मैं बढ़ूंगा आगे, कहां पर, यूनिट नंबर 4 की तरफ। यूनिट नंबर 4 में भी अगर आप देखेंगे तो एक ऐसी चीज है जो सबसे इजी है पूरे यूनिट नंबर 4 में। माना कि हमें जैकोबियन पढ़ना पड़ता है और ये सब चीजें भी देखनी पड़ती है, ठीक है, बट ये वाला जो पार्ट है ना, एरर फाइंडिंग वाला, ये वन ऑफ द सिंपलेस्ट चीज है। अगर आप इस वाले पार्ट को करके जाते हैं, इसका क्वेश्चन हर साल आता है, ठीक है ना। जस्ट फॉर सेफ्टी आपको दिखा देते हैं, और में आता है हमेशा एरर वाला पार्ट, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आते हैं। तो 4 और 5 में जब आप देखोगे तो हर बार आपको एरर वाला क्वेश्चन कहीं ना कहीं मिल जाएगा, या तो ऊपर मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 में, या नीचे मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 में। चलो देखें जरा फटाफट से, मई 2023 में ये रहा आपका एरर वाला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, ठीक है। मई 2022 में एरर पूछा, क्या पूछा, क्या, हाँ पूछ लिया उसने, यहाँ पे पूछ लिया उसने एरर वाला क्वेश्चन, ठीक है। 2023 में भी एरर वाला क्वेश्चन पूछा, 2022 में भी एरर वाला क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, ठीक है। फिर आपके सामने आ जाता है 2024 और नवंबर 2023, मतलब पिछले 2 पेपर्स। सो इधर भी अगर आप ध्यान से देखें, ये रहा, यहाँ पे एरर वाला सवाल आपसे पूछ लिया, ठीक है। यहाँ देखो इधर बड़े बड़े बड़े, ये रहा एरर वाला सवाल आपसे पूछ लिया, ठीक है। इसका मतलब ये है कि एरर वाला सवाल गारंटीड आना है, और में आना है, और उसके लिए भी आपको 5 नंबर मिलते हैं। तो अगर आप एरर वाली चीज पढ़ के चले जाओगे तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है ना। सो ये हो गए 5 नंबर यहां से आपके, कि सिर्फ एरर वाला पार्ट पढ़ लो, हो गया आपका काम खत्म। नाउ जस्ट टू समराइज दिस, मैं आपको पूरी तरह से दिखा देता हूं कि 15 मार्क्स का हम पढ़ के जा रहे हैं यूनिट नंबर 5 में से, 15 मार्क्स का हम पढ़ के जा रहे हैं यूनिट नंबर 6 में से, 5 नंबर का सिर्फ एक चीज, कौन सी, यूलर वाली, है ना, यूलर वाला पढ़ के जा रहे हैं हम यूनिट नंबर 3 में से। और 5 नंबर की एक चीज जो कि एरर वाली है, वो हम पढ़ के आ रहे हैं यूनिट नंबर 4 में से। टोटल हो जाते हैं हमारे 30 और 10 40 मार्क्स। तो जिस भी बंदे को पास होना है, 28 नंबर लाने हैं, तो वो 40 मार्क्स यहाँ पे बहुत आसानी से लेके आ सकता है, ठीक है। उसका काम बन सकता है सिर्फ इन इजी चीजों को करके। अब सवाल ये आता है कि हाउ टू मेक श्योर कि ये सारी चीजें हमारी अगले 2 दिन के अंदर अंदर हो जाए, या अगले 3 दिन के अंदर अंदर हो जाए, या फिर एक दिन भी बचा। एक दिन का तो मैं कमिटमेंट कुछ ज्यादा दूंगा नहीं, अब डिपेंड्स कि अगर आप बहुत ही अच्छे हो तो, बट मिनिमम 2 डेज तो मेरे हिसाब से आपको लेना चाहिए M1 की पढ़ाई करने के लिए। अगर आप 3 दिन ले रहे हो फिर तो बहुत ही अच्छा है आपके पास, आराम से आप ये 40 मार्क्स का कर सकते हो। अभी किसी को अगर 40 से और बढ़ाना है, अपना 45 50 मार्क्स तक लेके जाना है, ठीक है, तो उसके लिए मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप दो दो चीजें कर लें, है ना। तो अगर आप जैकोबियन करके चले जाते हो, सो जैकोबियन यहाँ भी आता है, यहाँ भी आता है, तो उससे आपके ये दोनों हो जाएंगे। 5 नंबर एरर से तो मिल ही रहे थे, 5 नंबर जैकोबियन से और मिल जाएंगे, तो 40 के साथ हो गए +5, 45। वैसे ही आप अगर पीछे चलेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यार यूनिट नंबर 3 से भी एक आधा इजी पार्ट हो सकता है, बट मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। मैं क्या रिकमेंड करूंगा, मैं बोलूंगा कि तुम अगर यहां तक आए हो ना, तो तुम ये वाला भी कर लो, लेग्रांजे वाला, ठीक है। इसके भी तुम्हारे 5 नंबर हो जाएंगे, और प्लस कर लो, 40 +10 हो जाता है तुम्हें 50। ये सिर्फ उसके लिए जिसको 40 नंबर चाहिए पासिंग के लिए, और वो थोड़ा सा और स्कोर करना चाहता है, ठीक है। बाकी स्ट्रैटेजी रिमेन्स द सेम।
ठीक है, जिसको 40 चाहिए है उसका सॉर्टेड है भाई साहब, वो अपना एरर वाला सवाल करके जाएगा बढ़िया यहाँ से, ठीक है ना, और वो 5 नंबर वहां से ले लेगा। जिसको भी ज्यादा मार्क्स चाहिए तो उसको सजेशन ये है कि तुम यूनिट नंबर 4 से जैकोबियन पढ़ लो, इजी है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, और लेग्रांजे भी पढ़ लो, 5-5 नंबर हो जाते हैं तुम्हें 50, बट आई डोंट थिंक बैकलॉग होने के बाद ऐसे वाले लोग होंगे ज्यादा, ठीक है। सो माई सजेशन इज वेरी वेरी सिंपल, 4 चीजें मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। ये तो हमने देख लिया कि भैया कितना पढ़ना है जिससे काम हो सकता है। अगला पॉइंट जो मैं आपको बता रहा था कि कहाँ से आपको पढ़ना है जहां से आप इजीली 2-3 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर ये सब खत्म कर सकते हैं, ठीक है। तो लॉजिक बड़ा सिंपल सा है भाई, 2 दिन 3 दिन जब बचते हैं तुम्हारे पास में, ठीक है, ऑप्शंस कम होते हैं। इनमें से हो सकता है कुछ चीजें तुमने अगर पढ़ रखी हो तो बहुत अच्छी बात है, इन केस नहीं भी पढ़ा है तो मैं तुम्हें सोर्स दिखा देता हूँ, ठीक है। आप डिस्क्रिप्शन पे जाइए, डिस्क्रिप्शन पे अगर आप जाएंगे तो आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है इस एप्लीकेशन की, कि आपके पास एक क्रैश कोर्स अवेलेबल है, ठीक है। उस क्रैश कोर्स में एग्जैक्टली वही 4 चीजें मैंने बताई हुई हैं जो आपको पढ़ के जानी है एग्जाम का क्लियर करने के लिए, ठीक है। सो 600 कॉस्टिंग है, 100 रुपये कूपन और लग के 500 का कोर्स हो जाएगा। जब आप कोर्स को ओपन करोगे तो आपको कंटेंट में एग्जैक्टली वही 4 चीजें मिलेंगी जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था, ठीक है। कौन सी 4 चीजें? सबसे पहले तो आपको इस कंटेंट में पूरी की पूरी लिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। कौन सी लिस्ट मिल जाएगी? जो पीवाई की उसकी लिस्ट में नहीं बता रहा था, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो एप्लीकेशन से आप लिस्ट यहां से उठा सकते हैं, तो लिस्ट आपके हाथ में रहेगी पहले। दूसरा, यूनिट नंबर 5 में एग्जैक्टली 3 चीजें पढ़नी है आपको, ठीक है ना, और वही 3 चीजें यहाँ पे 7 वीडियोस में कवर्ड है, इससे बाहर आपको करने की जरूरत नहीं है। यूनिट नंबर 6 में आपको भी सिर्फ 3 चीजें पढ़नी है और उसके लिए सिर्फ 4 वीडियोस रिक्वायर्ड है, उसमें सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है। यूनिट नंबर 4 से सिर्फ एक ही चीज करनी है, कौन सी? होमोजीनियस, जैसे हम यूलर वाला बुलाते हैं, ठीक है ना, वो खत्म कर लो। यूनिट नंबर 3, यहां से आपको सिर्फ एक चीज करनी है, कौन सी वाली? ओके, सॉरी, यूनिट नंबर 3 से यूलर है, ओके, माफ करिएगा, थोड़ा सा इधर उधर निकल गए थे। यूनिट नंबर 3 से यूलर है आपका, यूनिट नंबर 4 में एरर है आपका, ठीक है, एरर फंक्शन पे क्वेश्चन आता है ना। अब ऑब्वियस सी बात है कि नंबर ऑफ वीडियोस अगर आप देखोगे तो 7 और 4 11 12 13 14 15 15 वीडियोस हैं टोटल, और ये 15 वीडियोस आराम से 2 दिन के अंदर अंदर तुम्हारे खत्म हो सकते हैं, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट बात, यूनिट नंबर 3 में जो 3 वीडियोस दिख रहे हैं वो क्यों है? क्योंकि हो सकता है कोई आप में से ऐसा हो जिसको डिफरेंशिएशन के बेसिक सही से नहीं आते हो, ठीक है। तो उसके लिए मैंने कुछ बेसिक वीडियोस भी डाल रखे हैं ताकि आप डिफरेंशिएशन की शुरुआत कर सकें, ठीक है ना, और बाद में फिर आप यूलर पढ़ के आगे का काम कर सकें, ठीक है। अदरवाइज चीजें उतनी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है कहने को, अगर तुम्हारा डिफरेंशिएशन थोड़ा बहुत भी ठीक ठाक है तो सिर्फ 13 वीडियोस करने हैं, बट बिल्कुल भी एकदम खत्म है डिफरेंशिएशन तो यहाँ से और 1-2 वीडियोस करके तुम डिफरेंशिएशन डेवलप कर सकते हो। तो 15 वीडियो सफिशिएंट है, 15 वीडियोस 500 रुपए के प्राइस में तुम्हें मिल जाएंगे, ठीक है। जाओ जाके क्रैश कोर्स उठा लो, और एक सबसे बेस्ट चीज, भगवान ना करे अगर तुम्हारा बैकलॉग आ गया, भगवान ना करे ऐसा कुछ हो गया, तो ये सब्जेक्ट जाएगा तुम्हारे क्रिटिकल में, ठीक है। सो एक बार सब्जेक्ट क्रिटिकल में पहुंचा तो वहां और टेंशन रहती है, बट डोंट वरी, अगर क्रिटिकल में चला जाता है, इन केस अगर तुम पढ़ नहीं पाते हो या कुछ हो जाता है, सो जो भी तुम सब्सक्रिप्शन लोगे वो वहां पर एक्सटेंड कर दिया जाएगा ताकि तुम अगले सेमेस्टर में भी उसको पढ़ के दे सको, बट मैं सजेस्ट करूंगा पढ़ाई कर लेना, क्रिटिकल पे जाने मत देना, ठीक है। ओके, चलो। सो ये सारी बातें थी जो मुझे आपको दिखानी थी, ये सब चीजें जो मैं दिखा रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से उठा सकते हैं। स्ट्रैटेजी जो भी मैं आपको बता रहा हूँ वो सारा रिसर्च करके बनाए हुए सारे स्क्रीनशॉट्स मैंने आपको सामने ऐड कर रखे हैं, जो आपके पीवाईक्यू से उठा रखे हैं। ओके, ठीक है, चलेगा। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे, और जाओ और जाके कर लो। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर किसी को पर्सनल लेवल पे इस टाइप का एनालिसिस में मैकेनिक्स का भी डालने वाला हूँ, BEE का भी डालूंगा और M2 का भी डाल दूंगा, पर्सनल लेवल पे कुछ असिस्टेंस चाहिए हो तो मेरा फोन नंबर है 6263593362, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। टेंशन आ रहा है, 4-4 बैकलॉग है, 5-5 बैकलॉग है, नहीं हो पा रही चीजें, वट एवर इट इज, यू वांट टॉक अबाउट एनीथिंग, जस्ट गिव मी अ कॉल। ओके, ठीक है गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।